प्यारे बच्चों नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों ने कुछ मस्ती भी की होगी। साथ ही आपको जो हमने होमवर्क दिया था और कुछ प्रोजेक्ट वर्क भी दिया था वो आप करके लाए होंगे। लाए हैं ना? शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। अब आज हम कुछ नया पढ़ें, जानें और सीखें। इससे पहले हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था ये जानना भी ज़रूरी है ना। तो कौन बच्चा बताएगा कि हमने क्या पढ़ा था? पाठ का नाम बताइए सबसे पहले। लता की कक्षा। हमने लता की कक्षा में क्या पढ़ा था? हमने 99 तक की संख्याओं को बनाना, पहचानना, पढ़ना और लिखना सीखा था। किसकी सहायता से? तीलियों की सहायता से। तो हमने तीलियों की सहायता से संख्याओं को जब बनाया तो फिर हमने उसमें क्या किया? इकाई और दहाई, फिर बंडल और तीली को भी देखा और उससे हमने इकाई दहाई निकाली। फिर हमने संख्याएं बनाई और फिर उनको हमने पहचाना, पढ़ा और लिखा। साथ ही हमने बढ़ता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम, आफ्टर, बिफोर, छूटे हुए नंबर और इसके अलावा हमने क्या सीखा था? एबाकस की सहायता से हमने जोड़ और घटाना करना भी सीखा था। तो आज हम कुछ नया जानेंगे। उसमें क्या है? देखिए, मापन, आकृति तथा पैटर्न। आज हम इसके बारे में कुछ नया सीखेंगे। तो हम चलते हैं एक नई पिक्चर के सामने। इसमें क्या है? इसमें आपको कुछ चीज़ें दिख रही हैं जिन्हें आपको एक गोल घेरे से घेरना है। आपने पढ़ा है छोटा, बड़ा, लंबा, ऊंचा, नीचा, पढ़ा है ना? तो आप चीज़ों को देख करके पहचान लेते हैं कि आपको कुछ चीज़ें सिमिलर दिखाई देती हैं एक सी, और आप पहचान लेते हैं कि उसकी लंबाई कम है या ज़्यादा है, मोटा है या पतला है। तो यहाँ भी आप इस पिक्चर को देख करके बताएंगे कि इसमें जैसे यहाँ पे आपको दो अलमारी दिख रही हैं, तो आप बताएंगे कि कौन सी अलमारी की ऊंचाई कम है और किसकी ज़्यादा है। तो हमें कम बताना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कम कौन सी है? ये वाली कम ऊंचाई की लंबाई है। इसके बाद ये स्टूल और टेबल, ये स्टूल की ऊंचाई कम है। अब आपको दो पेड़ दिख रहे हैं, एक गमले में लगा है, एक जमीन में। किसकी लंबाई कम है? शाबाश। तो आपने यहाँ पे पहचाना। अब इसके बाद आपकी आई दूसरी स्लाइड। कम लंबाई वाली वस्तु को गोल घेरे से घेरना है। आप पेंसिल दिख रहे हैं, कार देख रहे हैं और साथ में कुछ आपको पेंच दिखाई दे रहे हैं। पेंसिल वो तो आप रोज़ इस्तेमाल करते हो, और आप मार्केट से जब नई पेंसिल लेकर के आते हो तो लिखते हो, और लिखते लिखते क्या होता है? आपकी पेंसिल की जो नोक होती है वो घिस जाती है। फिर आप उसको शार्प करते हो, और शार्प करते करते आपकी पेंसिल क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है, उसकी लंबाई कम हो जाती है। तो अब आप यहाँ पे पिक्चर्स को देख के बताएंगे कि किसकी लंबाई कम है। इस पेंसिल की लंबाई कम है। अब आपको यहाँ पे कितनी लंबी सी गाड़ी दिख रही है और एक छोटी सी नैनो कार। अब किसकी लंबाई कम है? इसकी। आप पेंच देख रहे हैं, पेंच कौन इस्तेमाल करता है? बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन। तो वहाँ पे कभी लंबे पेंच चाहिए होते हैं उन्हें, कभी छोटे। तो छोटे वाले कम लंबाई वाले पेंच कौन से हैं? ये वाले। तो इस तरह आपने कम ऊंचाई, कम लंबाई वाली चीज़ों को पहचाना। अमानक इकाइयाँ, ये जानने के पहले हम एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं। फातिमा एक आप ही की तरह एक छोटी सी बच्ची है। एक दिन उसके स्कूल की छुट्टी थी और वो अपने पापा की शॉप पे गई। वहाँ पे एक किसान आए और उन्होंने उसके पापा से कहा कि हमें 5 हाथ लंबी रस्सी चाहिए। फातिमा को सुन के आश्चर्य हुआ कि
रस्सी को हाथ से कैसे नापेंगे? खैर वो कुछ बोली नहीं और उसके पापा ने 5 हाथ रस्सी नापी और किसान को दे दी। जब किसान चले गए तो फातिमा ने अपने पापा से पूछा कि पिताजी, क्या हम वस्तुओं को ऐसे भी नाप सकते हैं? पिताजी ने कहा, हाँ, इनको नापने के कुछ और भी तरीके होते हैं। तो चलिए हम वो तरीके देखते हैं। अंगुल, ये क्या है? अंगुल। अंगुल उंगली से बना है, जैसे आपकी ये उंगली। 1 अंगुल, 2 अंगुल, 3 अंगुल, 4 अंगुल, इस तरह अंगुल से जब चीज़ों को नापते हैं तो उसे कहते हैं अंगुल। इसके बाद है बालिश्त। बालिश्त हाथ से कैसे? यहाँ पे ये आपका अंगूठा है और ये आपके लिटिल फिंगर है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? बालिश्त कहलाती है। थर्ड इज हाथ। हाथ से कैसे नापते हैं? आपका यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको हम हाथ से नापना कहते हैं। लास्ट इज कदम। कदम जब हम चल के नापते हैं। हमने देखा है कि कभी कभी आप लोग शैतानी में क्या करते हो कि जब पानी पीने जाते हो तो अपने क्लासरूम से नल तक की दूरी को आप चल चल के कदम गिन गिन के आगे बढ़ते हो। इस तरह जब कदम को हम गिन करके उस स्थान तक जाते हैं और देखते हैं हमने कितने कदम चले तो उसे कदम से नापना कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हाथ। यहाँ पे कितने हाथ दिख रहे हैं आपको? 3 हाथ दिख रहे हैं। एक छोटा सा हाथ आपका है, फिर आपकी मम्मी का है और ये आपके पापा का है। आप देख रहे हैं कि तीनों हाथों की नाप अलग अलग है ना? तो इसमें क्या है, जब अमानक इकाइयों से हम किसी चीज़ को नापते हैं, किसी एक वस्तु को अलग अलग लोग नापते हैं अमानक इकाइयों के द्वारा, तो माप हमेशा अलग होती है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि जैसे आपका हाथ छोटा है, मम्मी का हाथ आपसे बड़ा है और पापा का हाथ आपसे मम्मी से भी बड़ा है। समझ रहे हो? तो इस तरह नाप हमेशा अलग मिलेगी। ऐसे ही कदम भी हर एक के अलग अलग होते हैं, पैरों का साइज, तो वो भी नाप हमको अलग मिलेगी। देखो और समझो। अभी आपने देखा अमानक इकाइयाँ क्या क्या होती हैं? बालिश्त, अंगुल, हाथ और कदम। आओ करके देखें। ये तो हमने नापा है, आपको भी इसी तरह नापना है। अपने घर से दोस्त के घर तक की दूरी, हमने अपने दोस्त के घर की दूरी अपने घर से नापी तो कितनी आई? 15 कदम। और अब यहाँ पे मेज, ये हमने नापी तो मेज की ऊंचाई आई 3 हाथ। इसी तरह आपको मेज की दूरी, मेज की ऊंचाई नापना है और अपने दोस्त से अपने घर की दूरी को नापना है। कैसे नापा? सही का निशान लगा करके आपको बताना है। बैग आपके पास होता है, टेबल आपके घर पे भी है और स्कूल में भी है, और पेंसिल तो आपके बैग में होती ही है। आपको इनको नापना है। कैसे? बैग को हम नापेंगे बालिश्त या हाथ से? बालिश्त से। और मेज को अंगुल या हाथ से? हाथ से। और पेंसिल, क्योंकि पेंसिल छोटी होती है ना, तो अंगुल से नापेंगे या हाथ से? अंगुल से नापेंगे। तो इस तरह हमने किस चीज़ को कैसे नापना है ये जाना। कैसे नापा? सही का निशान लगाकर बताओ। ब्लैक बोर्ड आपके स्कूल में है, ये आपके स्कूल में आप देख रहे हैं कि स्कूल से गेट तक की दूरी कैसे नापनी है, और बुक आपके पास होती है। अब आपको नापना है, बताना है कि ब्लैक बोर्ड कदम से नापेंगे या हाथ से? हाथ से। अब ये दूरी कैसे नापेंगे? कदम या हाथ से? कदम से। और बुक अंगुल या हाथ से? अंगुल से। तो आपने देखा कि इन चीज़ों को हम कैसे नापते हैं, और अब आपको भी इन चीज़ों को खुद नाप करके देखना है। मोनू स्कूल से बस तक की दूरी नापेगा, क्योंकि मोनू बस से आता है स्कूल,
तो जब बस से उतरेगा तो वो स्कूल जाएगा तो कैसे नापेगा? हाथ से, अंगुल से, कदम से। कैसे नापेगा? जल्दी से बताइए। कदम से। मोनू स्कूल से बस तक की दूरी को कदम से नापेगा। अमानक इकाई से मापने का गलत तरीका। हम चीज़ों को नापते हैं तो कभी कभी हम सही तरीका अप्लाई करते हैं और कभी कभी हम गलत ढंग से चीज़ों को नापते हैं, तो उत्तर गलत आएगा अगर हम तरीका गलत रखेंगे। तो यहाँ पे हमें ये जानना ज़रूरी है कि अगर हम अमानक इकाई से किसी वस्तु को नाप रहे हैं तो उसका गलत तरीका या सही तरीका क्या है। गलत तरीके के बारे में पहले जानते हैं। ये हम बालिस्त से नाप रहे हैं, लेकिन क्या है, यहाँ दो बालिस्त के बीच में इतना गैप है। ये जो गैप है ये गलत है। यहाँ पे हमें अपने बालिस्त को कैसे, ये हमारा एंड पॉइंट है दोनों, तो यहाँ तक हमने नापा और इसके बाद यहीं से हम अपना हाथ रखेंगे। समझ रहे हैं? बीच में हम गैप नहीं देंगे। ये दो बालिस्त हैं तो इनके बीच में गैप नहीं होगा। अगर ऐसे किया तो नाप गलत होगी। अमानक इकाई से मापने का सही तरीका। सही तरीका क्या है? अभी आपने जाना। देखिए यहाँ पे एक बालिस्त और इसी से लगा करके दूसरी बालिस्त, तीसरी, इस तरह से जो हम नापेंगे, बीच में गैपिंग नहीं देंगे, तो वो हमारा सही तरीका है और आंसर सही आएगा। आओ जाने क्या है लुढ़कना और सरकना। ये जानने से पहले आप ये बताइए कि आप मिठाई में क्या पसंद करते हो? क्या पसंद करते हो? लड्डू और रसगुल्ला। मालूम है, मुझे भी रसगुल्ला बहुत पसंद है, छेने का वाइट वाला रसगुल्ला। अब आप ये बताओ कि रसगुल्ला होता कैसा है? गोल गोल। कैसा होता है? गोल गोल होता है। तो गोल गोल और कौन सी चीज़ें होती हैं? कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? गोल गोल होता है बॉल। ये देखिए, ये क्या है? गोल गोल होता है बॉल। और क्या होता है? सूरज और कंचा। इस तरह हमने देखा कि कुछ चीज़ें जो गोल गोल होती हैं वो क्या हैं? लुढ़कती हैं। क्यों लुढ़कती हैं? क्योंकि उनका जो तल होता है वो गोलाकार होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक दीवार के सहारे एक पटरा लगा है, और क्योंकि इसका तल गोलाकार है तो ये जब ऊपर से हम रखेंगे तो ये नीचे लुढ़क के नीचे आएगा। और यहाँ पे अगर एक बॉक्स रख दिया तो बॉक्स को जब हम ऊपर रखेंगे तो वो क्या होगा? सरक के नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि इसका तल समतल है। जैसे कि आपने ये देखा कि ये बॉक्स है और बॉक्स का तल क्या है? समतल है, तो ये सरकेगा। और जो आपका ये है बॉल, ये गोलाकार है ना? गोलाकार या वक्राकार, तो ये हमेशा लुढ़केगा। सरकने वाली वस्तुओं पर, लुढ़कने वाली वस्तुओं पर काला व सरकने वाली वस्तुओं पर लाल गोला बनाना है आपको। तो आपको पता है कि कौन हमें गोलाकार दिख रहा है या किसका तल समतल है, तो हम इसको जल्दी से पूरा करते हैं। ये गोलाकार है, लुढ़केगा। फिर बॉल लुढ़केगा, बांसुरी, नींबू और बेलन, ये सारी चीज़ें क्या हैं? गोलाकार तल की हैं, इसलिए ये लुढ़केंगी। इसके बाद सरकने वाली चीज़ें, आपकी टेबल, बॉक्स, बक्सा, बुक, मैच बॉक्स और आपका लूडो का पासा। क्योंकि इनके तल समतल हैं तो ये सरकेंगे। देखो और समझो। अभी आपने लुढ़कने और सरकने वाली चीज़ें देखी। अब हम कुछ चीज़ें ऐसी देखते हैं कि उनको हम क्या कहेंगे उनकी आकृति के अनुसार। ठीक है, तो ये क्या है? लूडो का पासा। ये है वर्गाकार। वर्गाकार क्यों है? वो चीज़ जिसकी चारों तरफ की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि चौकोर होता है, उसे कहते हैं वर्गाकार। वर्गाकार के और उदाहरण क्या हैं? जैसे चौकी, कैरम बोर्ड, आपका फोटो फ्रेम और घड़ी भी वर्गाकार होती है। ठीक है, इसके बाद ये आया दरवाजे में क्या है?
आयताकार। आयताकार क्या होता है? आयताकार में आमने और सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए ये चौड़ाई और ये चौड़ाई बराबर है, ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है। इस तरह आप देखेंगे खिड़की है, आपकी टेबल, ब्लैक बोर्ड, चारपाई, ये सारी चीज़ें आयताकार होती हैं। ये क्या है? गोलाकार। ये आपका जो कंचा है ये गोलाकार है क्योंकि इसका तल गोल गोल है। इसमें क्या है? बॉल है, लड्डू है, इस तरह की चीज़ें गोलाकार होती हैं। इसके बाद लास्ट है बेलनाकार। बेलनाकार, बेलन तो आप जानते हो कहाँ मिलता है? रसोई में। और रसोई में बेलन का क्या काम है? मम्मी रोटी बनाती हैं गोल गोल। तो बेलन, बेलन से हुआ बेलनाकार। तो आप समझ गए अब वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार और बेलनाकार। अब हमें इन्हीं आकृतियों को देख करके यहाँ से मैचिंग करनी है। अब आप कर लोगे ना? चलो स्टार्ट करते हैं। गोलाकार, बॉल है गोलाकार, बेलन से बेलनाकार, घड़ी वर्गाकार और फिर लास्ट क्या है? ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड है आयताकार। हो गया? हम सरकते हैं क्योंकि हमारी सतह समतल है। आपने देखा कि सतह जिनकी समतल होती है वो सरकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये इसकी सतह समतल है, यहाँ पे ये क्या होगा? सरकेगा, सरकेगा। ये बॉक्स समतल है तो ये सरकेगा, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो? ये लकड़ी का टुकड़ा, ये भी समतल है, देखिए समतल है ना, तो ये भी सरकेगा। इस तरह हम देख रहे हैं कि वो चीज़ें सरकती हैं जिनका तल समतल होता है। ये देखिए ये लॉक जो है ये सरक के आया। इसके बाद आपका बॉक्स, ट्रंक, ये भी सरका क्योंकि इसका तल समतल है। हम लुढ़कते हैं क्योंकि हमारी सतह गोलाकार है। अब टायर, आप देख रहे हैं टायर कैसे गोलाकार है। ये इसका ये वाला तल जो आप देख रहे हैं ये क्या है? गोलाकार है। कभी कभी आप छुट्टियों में क्या करते हो कि टायर को लेकर के डंडे से दौड़ाते हो ना, तो वो गोल 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 घूमता है। क्यों? क्योंकि वो गोलाकार है, वक्राकार है, इसलिए वो भी गोल गोल चलता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये गोलाकार है यानी कि वक्राकार है, इसलिए ये लुढ़कते हैं। जैसे कि आपका ये बॉल, बॉल क्या है? लुढ़केगा। बॉल आपका देखिए, आप क्रिकेट बॉल खेलते हो ना, क्रिकेट, तो क्या होता है कि जब आप बॉल फेंकते हो तो थोड़ी दूर तक लुढ़कती हुई जाती है। तो अब ये आपका बॉल हमने करा तो देखिए लुढ़क रहा है, लुढ़क रहा है ना। तो इस तरह चीज़ लुढ़कती है। जैसे आपकी ये बॉटल, बॉटल क्या है? लुढ़केगी, लुढ़क रही है ना। तो ये हमने देखा कि ये चीज़ें क्यों लुढ़क रही हैं। अब है सरकना। अभी आपने इतनी सारी चीज़ें देखी, अब तो आप बहुत अच्छे से समझ गए हो कि क्या क्या चीज़ें सरकती हैं। तो अब क्या है? आपका मैच बॉक्स, माचिस की डिबिया सरकती है। फिर और क्या आया? बुक, बुक भी सरकती है क्योंकि इसका तल समतल है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि ये आपकी बुक है। ये बुक क्या होगा? सरकेगी। बुक आपकी सरक रही है, ये देखिए सरक रही है ना। लुढ़कना, लुढ़कना क्या होता है? ये आप देख रहे हैं गोलाकार है तो ये लुढ़का। ढोलक क्या हुआ? लुढ़का। और यहाँ पे आपकी बॉटल, अभी आपने देखा कि बॉटल कैसे लुढ़कती है। जब हम लेटा के रखेंगे तो बॉटल लुढ़केगी। अब सरकने वाली वस्तुएं, कुछ और चीज़ें हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें सरकती हैं। ये आपकी बुक, स्केल और रबड़, लुढ़कने वाली वस्तुएं। अब इनमें आप देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। बेलन, फुटबॉल, टायर और सिलेंडर।
देखिए यहाँ पे सिलेंडर है, ये है सिलेंडर। और सिलेंडर कैसे लुढ़केगा, ये देखिए लुढ़क रहा है ना। सिलेंडर को ऐसे जब हम लेटाएंगे तो ये लुढ़केगा। इस तरह हमने देखा कि गोलाकार तल वाली चीज़ें लुढ़कती हैं। लुढ़कने वाली वस्तुएं और क्या क्या हैं? आपका कंचा, फिर ये भी बॉल है क्योंकि इनके तल गोलाकार या वक्राकार हैं। अब ये क्या है? सरकने वाली चीज़ें। सरकती कोई चीज़ इस तरह है, जैसे ये डिब्बा और आपकी डायरी। कौन सी वस्तु सरकती है? यहाँ 3 चीज़ें हैं, आप देख के बताइए क्या सरकेगा। शाबाश, ईंटा सरकेगा। ये देखिए ईंटा सरकने लगा। कौन सी वस्तु लुढ़कती है? अब यहाँ पे आप 4 चीज़ें देख रहे हैं, कौन सी चीज़ें लुढ़केंगी जल्दी से बताइए। बॉटल लुढ़केगी, बेलन लुढ़केगा और गेंद लुढ़केगा। आपका शार्पनर नहीं लुढ़केगा क्योंकि इसका तल समतल होता है। हम लुढ़कते और सरकते भी हैं। कैसे? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके तल वक्राकार भी होते हैं और समतल भी होते हैं। अगर हम जो वक्राकार या गोलाकार तल है वैसे रखेंगे तो वो लुढ़केंगे। जैसे आपका ये ड्रम, ये लुढ़का क्योंकि इस तरह रखा है। अब हमने ड्रम को सीधा रख दिया, देखिए ये तल समतल दिख रहा है, तो क्या होगा? ये सरकेगा। यहाँ पे इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं। देखिए ये आपका सिलेंडर है सिलेंडर। सिलेंडर को हम खड़ा रखेंगे तो ये सरकेगा, सरक रहा है ना। और सिलेंडर को हमने लेटा दिया तो ये लुढ़कने लगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें सरकती भी हैं और लुढ़कती भी हैं। पैटर्न, पैटर्न क्या होते हैं? आप कभी पार्क जाते हो और आप देखते हो कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट होती हैं। जैसे आपने गार्डन में देखा कि माली ने कुछ फूल गेंदे के लगाए, फिर उसके बाद उसने पिटूनिया लगा दिया, फिर गेंदा लगा दिया। इस तरह जो रिपीट होते हैं, जैसे आप कभी मम्मी की साड़ी में देखो, कुछ उनके किनारे जो पल्ले में होते हैं वो वहाँ पे पैटर्न बने होते हैं। तो अब यहाँ पे हम पैटर्न देखते हैं, जैसे ये गोलाकार त्रिभुज गोलाकार त्रिभुज गोलाकार। तो क्या हो रहा है? ऑल्टरनेट आ रहे हैं ना, तो ये हो गया त्रिभुज। फिर 1 लाइन 2 लाइन 1 2 1, अब क्या आएगा? 2। यहाँ टी सीधा है, उल्टा सीधा टी, उल्टा टी। अब गोलाकार आयताकार गोलाकार आयताकार गोलाकार, जल्दी से बताइए। आयताकार। अब यहाँ एरो ऊपर है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो इस तरह आपने पैटर्न पूरे करे, इसे कहते हैं पैटर्न। अब बॉक्स में दिए फल को मिलान करिए। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स दिए हैं और इस फ्रूट को आप देखिए यहाँ पे कौन सा है? शाबाश, ऑरेंज। इसको जल्दी से मिला दिया। इसके बाद आया मिलान करिए। यहाँ पे कुछ आपको आकृतियाँ शेप्स दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे भी कुछ है। तो अब आपको देखना है कि इससे कौन सा मिल रहा है? कौन सा मिल रहा है? वाह, त्रिभुज मिल रहा है। बिल्कुल सही पहचाना आपने, बहुत स्मार्ट बच्चे हो आप लोग। आगे की संख्या आपने बढ़ता हुआ क्रम देखा है। यहाँ पे 3 है, फिर छूटा है 5 6। अब यहाँ पे क्या आएगा? 4 कह रहे मैं आऊँगा और 4 आ गया ना। अब इसके बाद आया किसका नंबर? यहाँ पे कुछ फ्रूट्स हैं, एप्पल ऑरेंज एप्पल ऑरेंज एप्पल ऑरेंज। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए आप क्या आया? अब कौन आएगा? बॉय गर्ल बॉय आ गया ना। इस तरह हमने पैटर्न पूरे करे। अब आया मेरा नंबर। यहाँ पे आयताकार त्रिभुज आयताकार त्रिभुज आयताकार त्रिभुज आयताकार, एरो ऊपर नीचे ऊपर, फिर गोलाकार वर्गाकार गोलाकार वर्गाकार। अब क्या आएगा लास्ट में? गोलाकार। इस तरह हमने इन आकृतियों को पूरा किया, पैटर्न पूरे किए। अब आप भी कुछ करोगे, अभी हम काम देते हैं आपको। हमने क्या क्या सीखा? वस्तुओं की लंबाई मापने के सामान्य तरीकों, मतलब कि अमानक इकाइयों के बारे में सीखा। एक ही वस्तु को बित्ता, अंगुल, हाथ तथा कदम के द्वारा अलग अलग व्यक्तियों द्वारा जब नापा जाता है तो नाप अलग होती है।
हमारे आसपास की वस्तुओं और आकृतियों में पैटर्न को हमने पहचाना और उन्हें पूरा किया। जिन वस्तुओं की सतह गोलाकार होती है वे लुढ़कती हैं और जिन वस्तुओं की सतह समतल होती है वे सरकती हैं। ऐसी वस्तुओं के बारे में भी हमने जाना जो लुढ़कती और सरकती भी हैं। लुढ़कने व सरकने वाली वस्तुओं में हमने अंतर भी किया। अब आपका काम है, आओ करके सीखें। यहाँ पे पेंसिल, दरवाज़ा, पेंसिल बॉक्स और स्केल, ये सब आपके पास होता है। आपको इसको नापना है अंगुल से, हाथ से, अंगुल से और बित्ता से, और नाप करके यहाँ पे आपको उसकी नाप लिखनी है। आओ परखें अपना ज्ञान। आपने देखा कि अमानक इकाई को मापने का सही और गलत तरीका क्या होता है। तो हमें क्या देखना है इसमें? हमें देखना है मापने का कौन सा सही तरीका है। विच वन इज़ द करेक्ट आंसर। ये आपको सही का निशान लगा करके पूरा करना है। आओ करके सीखें। सरकना और लुढ़कना आपने देखा, आप इसे पूरा करोगे। और पैटर्न अभी आपने जैसे अभी करे हैं पूरे, इसी तरह इन पैटर्न को भी आपको पूरा करना। कर लोगे ना? शाबाश। प्रोजेक्ट वर्क आपका अपने आसपास पाई जाने वाली वस्तुओं में गोलाकार, बेलनाकार, आयताकार तथा वर्गाकार आकृति को पहचानकर उनका चित्र बनाना है आपको। अपने बैग और रसोई, आपके बैग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गोलाकार भी होती हैं और समतल भी होती हैं, और रसोई में भी आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी। आप ढूंढिएगा, जाइएगा और वहाँ पे देखिएगा। सरकने व लुढ़कने वाली वस्तुओं के बारे में आप पता करेंगे और उनके चित्र बनाएंगे। अपने आसपास जो आपको चित्र दिख रहे हैं या बुक में दिख रहे हैं, उन पैटर्न को आप देखेंगे और रेखांकित करेंगे। रेखांकित का मतलब है उनके भी चित्र आप बनाएंगे, उन्हें पूरा करेंगे। आपका होमवर्क, कार्य पुस्तिका आपकी जो वर्कबुक है गिनतारा की, उसके पेज नंबर 86, 87, 92, 93 और 94 को आप मम्मी पापा या किसी बड़े की हेल्प ले करके पूरा करेंगे और नेक्स्ट क्लास में ले करके आएंगे। ओके, सारा काम आप करोगे ना? बहुत अच्छे बच्चे। चलो, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।